दिल्ली के किराड़ी के रहने वाले उमेश गिरी भी उन लोगों में से थे जो महाकुंभ जाने की कोशिश कर रहे थे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ। उनकी पत्नी की इस भगदड़ में मौत हो गई है, वो भी गंभीर रूप से घायल है। हमारे सहयोगी सुशील पांडे ने उनसे बातचीत की। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और उस भगदड़ में कई लोग फिलहाल घायल हुए। न केवल घायल हुए बल्कि लगभग 18 लोगों की मौत हुई। उन्हीं 18 लोगों में एक उमेश जी हैं जो फिलहाल एलएनजेबी अस्पताल आए थे। आप देख भी सकते हैं उनके हाथों में और उनके पैर में भी चोट लगी हुई है। ये देखिए, ये देखिए, फिलहाल उनका ये जो चोट है उस भगदड़ में था, ये भी कहीं ना कहीं ये जीने पर से गिर गए। और हम उमेश जी से ही समझते हैं कि पूरा मामला था क्या और कैसे फिलहाल ये अपने आप को बचाने में सफल रहे। हालांकि आप देख भी सकते हैं कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि चोट लगी हुई है, चल नहीं पा रहे हैं। उमेश जी, आंखों में आंसू और कष्ट। सर, मेरे सामने मेरे इतनी भीड़ हो गई, कोई प्रशासन देखने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं, इतनी भीड़ थी वहाँ पे। और जैसे मतलब लगा कि पता नहीं चारों तरफ से एकदम भीड़ आ गई, लोग नारे लगा रहे हैं, पता नहीं कैसे कमेंट कर रहे हैं और धक्का मुक्का करके जैसे 16 नंबर से आगे बढ़े कि चलो साइड करते हुए बहुत सारी को बच्चों को मैंने, कितने बच्चों को तो मैंने साइड कर दिया। मेरे पास मेरा बेटा और बेटी था, उनको भी मैंने बहुत खींच के किया, बहुत करते। पत्नी मेरी आगे थी और मैं उसको नीचे लेके 14 जैसे नीचे उतरे, सारी भीड़ नहीं पहले से इतनी थी कि ऊपर से इतनी प्रेशर आया, सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ के सर चले गए। जीआरपी वो जो क्या नाम है, आरपी जो रेलवे का जो होता है, मैंने उनसे कहा सर, कई बार मैंने चिल्लाया, ऊपर से मैंने 2 ग्रिल तोड़ के फेंक दिया कि कैसे भी करके खींच लूंगा। 2-4 को मैंने उठा के उधर तो फेंक दिया सर, लेकिन मेरी पत्नी थोड़ी बॉडी हैवी थी, मेरा पैर दबा हुआ था उस लोहे के नीचे, लोग ऊपर चढ़ रहे थे, मेरी बेटी मेरे आगे थी 19 साल की, उसको बचा रहा था और वो पत्नी आगे थी और मेरे आंखों के सामने। फिर मैं नीचे कैसे एक जवान मिला, क्योंकि मैं भी, मेरी पत्नी भी आर्मी की लड़की थी, एक जवान मिला। मैं कहा कोई तो हेल्प कर दो यार कम से कम। और उन्होंने एक बोला मैं सीआरपीएफ हूँ, सिविल में था, बेचारे ने कंधे पे पूरी कोशिश करी लेकिन भीड़ उसके ऊपर से भी गुजर गया, वो भी घायल हुआ। फिर भी उसके वो सीआरपीएफ जो कहीं से ड्यूटी करके बेचारे आ रहे होंगे, प्लेन में थे, सूट में थे, ट्रैक सूट में, बोला मैं सीआरपी हूँ। मैंने कहा मैं भी आर्मी से हूँ, बिलोंग करता हूँ। मेरे भी 5-5, 6-6 लोग हैं। उसने बहुत कोशिश करी सर और ले के नीचे, लेकिन भीड़ इतनी थी जो कुछ नहीं। मैंने कई बार आरपीएफ वालों को बोला, जबरदस्ती लास्ट में नीचे जब घसीट के, वो बेचारे ने कोशिश करके, सर में चोट लग रहा, घसीट के लाया, कितनी लाशों को पकड़ के लाने के बाद जब वहाँ पे रखा, और मैंने उनको बार बार कह रहा था कि सर देख लीजिए एक बार सर, कम से कम मेरे फ़ोन को आप चेक कर, मेरे पास फ़ोन नहीं है, लेके सब चला गया। फ़ोन से मैंने कम से कम 10 बार 100 नंबर पे कॉल किया होगा, कोई रिप्लाई नहीं। मैंने फायर को मैंने, और जो इमरजेंसी सेवा होती है बहुत सारी की, बड़े लोगों की हेल्प मांगी, लेकिन लोगों को तो चढ़ने की भीड़ लगी पड़ी थी कि मैं कैसे ट्रेन में घुस जाऊँ। उमेश गिरी जो सवाल पूछ रहे हैं, जिन्होंने अपनी पत्नी को खोया है, महाकुंभ जाने की कोशिश कर रहे थे अपने परिवार के साथ, क्या उनके सवालों का जवाब है रेलवे के पास, सरकार के पास? तमाम तरह के दावों की लगातार आप बोस्ट कर रहे हैं कि हमने बहुत व्यवस्था की हुई है, ऐसे तमाम दावे हैं आपके, लेकिन उसकी पोल खुल जाती है जब इस तरीके के लोग सामने आ रहे हैं जो चश्मदीद है, जिन्होंने अपने को खोया है, जो तमाम तरह के सवाल सिस्टम से पूछ रहे हैं। कल जब यहाँ पर अनकंट्रोल्ड भीड़ थी तो उसे काबू करने के लिए कोई क्यों नहीं आया? मैं मदीहा का रुख करूंगी। मदीहा ने एक रिपोर्ट भेजी है, लेडी हार्डिंग अस्पताल में लोग खोजने के लिए पहुंचे, देखिए जरा। मदीहा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है लेडी हार्डिंग अस्पताल से। मदीहा, आप क्या देख पा रही हैं वहाँ? और देखिए प्रतिमा जी, मैं आपको बता दूं, मैं मौलाना आज़ाद की मॉर्चरी के बाहर हूं और यहाँ पर तस्वीरें बहुत ज़्यादा दुखद हैं वो इस वजह से, और ऐसी तस्वीरें जिसको देखकर हम भी बड़ा बेबस सा फील कर रहे हैं, क्योंकि कुछ मदद तो ऐसे में नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन एक शख्स है जो यहाँ पर अपने पिता को खोजते हुए पहुंचे हैं। उनका कहना है कि कल शाम 7 बजे से उनके पिता का जो फोन है वो नहीं लग रहा है, वो अपने पिता को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनको अभी ये नहीं पता चल पा रहा कि आखिर उनके परिजन कहाँ हैं। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं?
मैं फरीदाबाद से हूँ। मेरा नाम चंदन कुमार है और मेरे पापा का नाम दुक्कन प्रसाद है। कल 7 बजे से इनका फ़ोन नहीं मिल पा रहा है। प्रयागराज वो जा रहे थे, उनकी टिकट वगैरह भी बुक थी। कौन सी ट्रेन से? स्वतंत्रता सेनानी। कितने बजे घर से वो निकले हैं, मतलब घर से वो 2 बजे निकल गए थे। 2-3 दोस्त भी जाने वाले थे उनके साथ, ये तो कंफर्म नहीं हुआ है, पर मेरे पापा कंफर्म जाने वाले थे। और फिर मुझे रात में, मुझे सुबह पता चला तो सुबह फिर मैं आया हूँ। ये मेरे पापा की फ़ोटो है। तो देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता चल पा रहा कि उनके परिजन घर से तो निकले हैं लेकिन कहाँ हैं ये नहीं पता चल पा रहा। ये अपने पिता की फोटो जो है वो दिखा रहे हैं। ये बताइए, कहाँ कहाँ ढूंढने की कोशिश की आपने, कब पता चला? जी, कंपनी में मैंने बात करी थी, तो कंपनी से भी वो बात करके निकल गए थे कि प्रयागराज जाने के लिए। और मेरे को सुबह पता चला कि ऐसे हादसा हो गया, तो सुबह मैं सीधा इसी हॉस्पिटल आया हूँ। क्या बताया अस्पताल में आप? अस्पताल में अभी मैं गया था हड्डी वाले में, तो उन्होंने बोला यहाँ पे सिर्फ 2 पेशेंट आए हुए हैं, बाकी कोई नहीं है यहाँ पे। बाकी मोर्चरी में आप पता कर लो। आप मोर्चरी में पता कर? जी, मैं मोर्चरी में पता करने जा रहा हूँ। ये फोटो है इनकी। कि अपने पिता का फोटो दिखा रहे हैं क्योंकि कल जितना बड़ा हादसा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ, प्रशासन की लापरवाही साफ तौर से उसमें दिख रही है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता चल पा रहा कि आखिर उनके परिवार वाले कहाँ हैं। यही वजह है कि लोग ढूंढते हुए अलग अलग अस्पतालों में अलग अलग जगह भटक रहे हैं और ऐसे ही एक शख्स है अपने पिता को ढूंढ रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं। और अब भूले भटके जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया तो मोर्चरी में देखने के लिए पहुंच गए हैं कि शायद यहाँ तो नहीं, लेकिन ये बहुत दुखद, बहुत बड़ी घटना। मैं आपको एक और चीज बता दूं कि अभी कुछ परिवार ऐसे थे जो मोर्चरी के अंदर, इस गेट के अंदर यहाँ बैठे हुए थे, जिसकी तस्वीरें अभी कुछ देर पहले हमने भेजी थी। कई महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई थी, कुछ लोग बैठे हुए थे जिनके परिवार वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो रात से यहाँ पर बैठे होंगे, कब से इंतजार कर रहे होंगे, कोई सूचना उन्हें मिली या नहीं मिली, किस बात का इंतजार कर रहे हैं, ये बात हम उनसे करते हैं। लेकिन उससे पहले ही जो प्रशासन के लोग यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने उन सभी लोगों को यहाँ से हटा दिया और पीछे कहीं ले जाकर बिठा दिया गया है उन सभी लोगों को। लेकिन साथ में छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। वो तस्वीरें वाकई परेशान करने वाली थी। हम तक अपडेट पहुंचा रही हैं और ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि ऐसे कई हैरान परेशान लोग हॉस्पिटल्स का रुख कर रहे हैं जिन्हें पता चला है कि रात में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई है। वो अपने को तलाश रहे हैं और कईयों को ये कहा जा रहा है कि मोर्चरी में जाकर आप अपने परिजनों को ढूंढिए, क्या पता वो वहां मिल जाए। ये मुझे नहीं लगता कोई भी सुनना चाहेगा। मैं प्रयागराज का रुख करना चाहूंगी। मोहम्मद मोइन मेरे सहयोगी लगातार वहां से महाकुंभ की तस्वीरें तो हम तक पहुंचा ही रहे हैं। मोइन, भगदड़ महाकुंभ में भी हुई थी, माना यह जा रहा था कि उसके बाद कोई सबक लेगा प्रशासन, कोई सीख लेगा। रेलवे स्टेशन की तस्वीरें लगातार एबीपी न्यूज दिखा रहा है और केवल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की नहीं, देश के उन तमाम स्टेशन की जहां पर भीड़ है बहुत ज्यादा, भारी तादाद में, क्योंकि लोग प्रयागराज जाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें प्रयागराज में किस तरह की दिख रही है, जरा ये भी बताइए। देखिए, आपको बता दें कि नई दिल्ली में भगदड़ की जो घटना हुई है उसके बावजूद लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं। सबसे पहले हमारे पीछे एक शटल बस है, उस शटल बस की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। देखिए, रेलवे स्टेशन के बाहर से शटल बसेस चलाई जा रही हैं और ये शटल बसेस पर इतनी ज्यादा भीड़ है कि तिल रखने की जगह नहीं है। जितने लोग बस पे बैठे हुए हैं उतने ही लोग खड़े हुए हैं और ज्यादातर शटल बसेस इस तरीके से जा रही हैं कि उनके गेट तक बंद नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि ये जो बाईं तरफ आप बस देख सकते हैं, इसका गेट बंद हो गया है, यानी अब गेट को बंद करके किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है। और तमाम बसें हम यहीं खड़ी होकर के इस तरीके से देख रहे हैं कि तमाम लोग लटक करके इससे जा रहे हैं। और ये जो रास्ता है ये प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन के सिटी साइड का है, यानी अगर आप प्रयागराज जंक्शन पर उतरते हैं तो इसी साइड से आपको बाहर निकलने की अनुमति दी जाती है। और देखिए, जो पूरी सड़क है, इस सड़क को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, इस पर कोई वाहन नहीं चल रहे हैं, लेकिन पूरी सड़क जो है वो श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भरी हुई है। तिल रखने तक की जगह नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो किस ट्रेन से आए और ट्रेन में भीड़ कितनी, कहाँ से आ रहे हैं? गरीब रथ से दिल्ली से। भीड़ कितनी थी? भीड़ बहुत ज्यादा थी, हालत बहुत खराब है। सेकंड एसी में भी, सेकंड एसी में भी भीड़ पूरा पैक है। बाथरूम जाने के लिए बहुत दिक्कत है। जी जी बताइए। इतनी दिक्कत है कि बहुत ही ज्यादा, उठने बैठने से ज्यादा लेट के हिसाब से लेडी इतनी मुश्किल से चढ़ पाए थे ट्रेन में? पूरे पैर फटे बैठे हैं, बहुत पैर में चोट पैर में चोट आ गई है। देखिए, मोइन प्रयागराज से ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि हम प्रयागराज आ तो गए हैं, लेकिन किस तरह से आए हैं ये हम ही जानते हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। मैं दीपक रावत का रुख करना चाहूंगी। दीपक, तस्वीरें दिखाइए जरा।
दीपक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं दीपक रावत का रुख करना चाह रही थी क्योंकि वहां से एम्बुलेंस निकल रही है, बड़ी तादाद में ऐसी जानकारी मुझे मिली है। लेकिन देखिए, अस्पतालों के बाहर की जो हालत है वो लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगातार हमारी ग्राउंड रिपोर्ट जारी है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।